नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे आगम रहस्य चैनल पर। आज आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण साधना देने वाला हूं। इस साधना को आप दीपावली की रात्रि को सिद्ध कर सकते हैं और केवल एक रात्रि की साधना है और एक ही रात में सिद्ध हो जाएगी। हालांकि इसमें कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, इसमें आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। और आप सभी जानते हैं कि अधिकतर व्यक्ति के पास मंत्र सिद्धि ही होती है, जिसके कारण उसके जो मंत्र होते हैं वो कार्य करने लग जाते हैं। तो इस साधना में भी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, किसी भी शक्ति के प्रत्यक्षीकरण नहीं होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक रात की साधना है, दीपावली की रात को आप कर सकते हैं और बहुत ही सरल साधना है। माँ ज्वालामुखी की साधना है और इससे पहले भी मैंने आप सबको माँ ज्वालामुखी की साधना दी थी और आज फिर से आप सबको माँ ज्वालामुखी का एक अन्य मंत्र की साधना दे रहा हूं। इसे आप सभी जरूर करें। हर एक कार्य को आप इस मंत्र के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने ज्यादा, बस आपने पहले कम से कम इस मंत्र की 21 माला जाप कर लेना है। जब मंत्र का 21 माला जाप पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद आपने 1000 आहुति अग्नि में देनी है, अर्थात आपको हवन करना है 1000 आहुति का। तो जब आपका हवन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद अगले दिन आपने 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और ये सब करने के बाद आपने फिर नित्य 41 दिन तक आपने इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करते रहना है। और जब आपको आवश्यकता हो किसी कार्य के लिए तो उसमें आपने 3 या 7 दिन तक नित्य 1 माला मंत्र जाप आधी रात के समय खुले आकाश के नीचे एक पांव पर खड़े होकर करना है। तो जैसे ही 3 या 7 दिन में आपका ये मंत्र जाप पूर्ण होगा तो 3 या 7 दिन में ही आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही चमत्कारिक साधना है। इस साधना के माध्यम से आप अपने शत्रु का निवारण कर सकते हैं, शत्रु बाधा को दूर कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, मोहिनी वशीकरण के कार्य कर सकते हैं आप। और हर किसी व्यक्ति को अगर आपने वश में करना हो या किसी स्त्री को आपने वश में करना हो, उसको भी आप मंत्र के माध्यम से वश में कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु अभिमंत्रित करके खिलानी नहीं है, ना ही साध्य के पास आपने जाना है, बस अपना मंत्र जाप करना है 3 से 7 दिन। 7 दिन के बाद आप देखिए वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। और इसके माध्यम से आप अग्नि का स्तंभन भी कर सकते हैं, शत्रु को मोहित भी कर सकते हैं, शत्रु पर समोहन भी कर सकते हैं। परंतु एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वशीकरण का कार्य आप समाज और जन कल्याण के हित में रहकर करें। ऐसा नहीं कि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है और किसी पर आप वशीकरण करने लग जाओ। अगर आप विद्याओं का दुरुपयोग करेंगे, मंत्र का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो मंत्र आपका शत्रु बन जाएगा, आपको परेशानी देने लग जाएगा, आपके जीवन को बर्बाद करने लग जाएगा। इसलिए वशीकरण के कार्य वे करिए जो सही भी है, धर्म अनुकूल भी है और समाज के हित में भी है। क्योंकि आज के समय में वशीकरण के पीछे भाग रहे हैं। कोई अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को वश में करना चाहता है, परंतु देखना यहाँ पर यह पड़ता है जो आपकी प्रेमिका है, जो आपका प्रेमी है, क्या वो प्रेमी वो प्रेमिका आपके भाग्य में है? क्या उसके साथ आपका विवाह पूर्वनिर्धारित है? क्या उसके साथ आपका विवाह होना निश्चित लिखा है? बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आप सबको वशीकरण की क्रिया में, और बहुत सारे हर एक पहलू को आपने अपने ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप वशीकरण के कार्य कर सकते हैं। नहीं तो हर कोई व्यक्ति आपसे वशीकरण कार्य करवाएगा, वो भी उल्टे कार्य करवाएगा। क्योंकि विद्या वही सही रहती है
जिसका हम सही इस्तेमाल भी करें, सही प्रयोग भी करें और जीवन में उसका हमें सही तरीके से लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि हम वशीकरण विद्या सिद्ध तो कर रहे हैं और उसके बाद जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो उल्टा हमारा जीवन ही बर्बाद होने लग जाए। तो ऐसे विद्या का कोई फायदा नहीं है, ऐसे मंत्रों का प्रयोग करके कोई फायदा नहीं है। प्रयोग वही करिए जैसे पति पत्नी में अनबन है या घर परिवार में झगड़े का माहौल रहता है, उन कार्य में आप वशीकरण करिए, क्योंकि उचित भी है, क्योंकि आप किसी की गृहस्थी बचा रहे हैं, क्योंकि आप किसी का जीवन सुधार रहे हैं उसमें। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, तो इस मंत्र के माध्यम से भी वशीकरण हो जाएगा। और उसके अलावा आप भूत प्रेत बाधा का निवारण भी कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी को झाड़ा भी दे सकते हैं इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से आप अपने शत्रु का नाश भी कर सकते हैं। अगर शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, माँ ज्वालामुखी के आगे संकल्प रखिए, शत्रु का नाम बोलिए। अगर शत्रु का नाम पता नहीं तो सर्व शत्रु का उच्चारण कीजिए और फिर 3 से 7 दिन तक मंत्र जाप करिए। और फिर उसके बाद आपने 7वें दिन जाप करने के बाद आपने कम से कम 1 माला हवन करना है। उसके बाद आप देखिए कैसे आपके जीवन से शत्रु बाधा दूर हो जाती है, कैसे आपका शत्रु आपके सम्मुख मित्र बन जाएगा, आपका हितैषी बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती। और जिस व्यक्ति को यह मंत्र चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7018936948। नमो भगवती।